जो लोग इस किस्म की स्पोर्ट्स करते हैं जिसमें फ़िज़िकल फिटनेस, फ़िज़िकल लेवल ज़्यादा देखा जाता है कि आदमी एग्जर्शन का लेवल इस कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के फिट है या नहीं है, तो देखने का उसको तरीका ये है कि हार्ट की बीमारियां जो कॉमन होती हैं, चल रहे वैसे हार्ट की बीमारियां जो कॉमन होती हैं उनमें ज़्यादा मसल्स की बीमारी होती हैं, हार्ट कार्डियोमायोपैथी जिसको हम कहते हैं। हार्ट में कंडक्शन अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, हार्ट की जो आर्टरीज उल्टी सीधी उठती हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सडन डेथ में प्रेसिपिटेट करती हैं। तो हमारा भी मानना है, और जो लोग थ्रू आउट वर्ल्ड लिटरेचर में भी यकीन करते हैं या कार्डिक एवेल्यूशन में यकीन करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो बच्चे इस लेवल की फिटनेस में जाने की कोशिश करते हैं या इस लेवल की स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं, उनका हम एक कार्डिक एवेल्यूशन करवाएं। बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं, पर कार्डिक एवेल्यूशन मीन्स उसका ईसीजी, उसका इको, या देखा जाए कि क्लिनिकली हार्ट उसका स्टेबल है या नहीं है, तभी वेंचर करना चाहिए। पर जो दूसरा तरीका ये है कि एक सिम्टम्स को देखा जाए कि अगर चलने में सांस फूलता है, छाती में दर्द होता है, जकड़न होती है, हार्ट की रेसिंग हो रही है, हार्ट तेज़ चल रहा है या धड़कन तेज़ हो जाती है जिसे हम बोलते हैं पल्पिटेशन, तो उन लोगों को इवैल्यूएशन करवाने की ज़रूरत होती है कि आप उसको देख लें कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज़ में कोई डिजीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है जो सडन कार्डिक डेथ को प्रेसिपिटेट करती है। दूसरा जो कंसर्न ये है कि प्लेयर्स के लिए भी, और जो कोचेज़ भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, सबको ये गाइड करना चाहिए बच्चों को कि किस किस्म की डाइट हार्ट फ्रेंडली है, किस किस्म की डाइट हार्ट के लिए अच्छी होती है। वो डाइट उसमें ज़्यादा ये है कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लें, ज़्यादा प्रोटीन्स अगर लेने की कोशिश करते हैं वो लें, कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल कम करें, और सैचुरेटेड फैट इतना फैट लें जो हार्ट के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें एक फ़िटनेस के लेवल को गवर्न करने के लिए होती हैं कि आपको किस किस्म का फिटनेस का लेवल जो है वो अचीव करने की कोशिश करनी है। फिज़िकली जो स्ट्रेंथ ज़्यादा ज़रूरी है, किसी ज़माने में हम ये लोग देखते थे कि प्लेयर फिज़िकली फ़िट हो तो वो जीतता है। आजकल टेक्निक भी इम्पॉर्टेंट है, टेक्निक इम्पॉर्टेंट के साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुई है कि किसी ज़माने में, हमारे ज़माने में जिस ज़माने में हम लोग खेलते थे कि स्प्रेन्स, इंजरीज़, ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं, सब में कॉमन होती हैं, पर उस किस्म का आज